हाँ जी बेटा, अज आप टॉपिक करना गा कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स जिमें स्पोर्ट्स का मटीरीयल हो गया, मैडिसिनस हो गई, ठीक है। इन्होंने चीज़ों की कॉस्ट जी आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड जी शो करनी होंगी है एट अ कॉस्ट। ठीक है बेटा। हुण कंज्यूमरेबल गुड्स है जिमें हम देखो, मान लो थोड़ा कंज्यूमरेबल गुड का ओपनिंग बैलेंस मीनस पिछले साल दी मान लो 1 लाख का गुड्स बचियां सीगियां, ठीक। करंट ईयर तुसीं 20,000 की होर परचेजिज कर लिया, ठीक। तो लास्ट तुहाडे कोल माल बच रहा 80,000 का। हुण तुसीं देखो, तुसीं ये सोचोगे कि भी 1 लाख का तो पिछे पिया सी माल, 20,000 का तुसीं होर खरीद लिया, टोटल कितना माल हो गया 1,20,000 का। बट लास्ट जो बैलेंस शो हो रहा वो हो रहा 80,000 का। तो यदा मतलब जो 40,000 वो कितने गया, वो 40,000 का मतलब कि वो गुड्स नूं की कर लिया गया, कंज्यूम कर लिया गया, ठीक है। तो वो कॉस्ट कड्ढनी बहुत जरूरी होंगी है। तो फार्मूला यही है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजिस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जी बेटे परचेजिस लैनी है, टोटल परचेजिस लैनी है। टोटल मीनस कैश प्लस क्रेडिट, कैश परचेजिस प्लस क्रेडिट परचेजिस माइनस परचेज रिटर्न, ठीक है। क्योंकि जो भी आप परचेजिस करते हैं जरूरी नहीं है भी आप सारिया कैश करिए, सारा क्रेडिट करिए। कैश क्रेडिट जो भी है उन्हें प्लस करो, जो रिटर्न है माइनस करो, तो टोटल परचेजिस लेनिया ने। ये फार्मूला है। जे फार्मूला नहीं तो आप की बना सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं। स्टॉक अकाउंट स्टॉक एसट होंगे और एसट का हमेशा आप डेबिट बैलेंस शो करते होंगे, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। टू बैंक लिखांगे जेकर कैश परचेज की है, टू क्रेडिटर लिखांगे जेकर तुसी क्रेडिट परचेज की ने, ठीक। तो ये जो आप कड्डांगे तो बैलेंसिंग फिगर इधर ही निकलूगी हमेशा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वो की शो करूगी कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, ठीक है बेटा। ये होगी तुहाडे स्टॉक अकाउंट। कोई भी स्टॉक या मटीरीयल वो कॉस्ट कड्ढन का फॉर्मेट ये हुंदा गा। दूसरी गल ये है कि कई बार सम दे विच की हुंदा गा, आ जिहड़ा क्रेडिटर्स है, ठीक है, यदा आपां ओपनिंग तो क्लोजिंग बैलेंस गिवन होंगे बट परचेजिस आर नॉट गिवन। तो वो आप एक क्रेडिटर्स अकाउंट बनावांगे, क्रेडिटर्स अकाउंट बना के परचेजिस फाइंड करांगे, ठीक। तो वो किवें होगा, तो इस केसिस दे विच आपां किहड़ा अकाउंट बनावांगे, क्रेडिटर अकाउंट। समझ आ गई। क्रेडिटर अकाउंट उदों ओपन करना बेटा जो तुहानूं क्रेडिटर्स का ओपनिंग ते क्लोजिंग बैलेंस दिता होएगा। क्यों बनावांगे, परचेजिस नूं फाइंड करन दे लई। हुण क्रेडिटर की हुंदी है, लाइबिलिटी होंगी है। क्रेडिटर्स की लाइबिलिटी होंगी है तो ओपनिंग बैलेंस इधर आऊगा क्रेडिट साइड, तो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड आऊगा, ठीक है बेटा। कई बारी की हुंदा गा, आपां क्रेडिटर्स नूं एडवांस पेमेंट कर देंगे, पिछली बार भी की होगी, एक हुण भी की होगी। पिछले बार वाली ओपनिंग होंगी है डेबिट, जी हुण की होगी लास्ट जी आप पेमेंट करते हैं आप क्रेडिट क्लोजिंग एडवांस बोलते हैं। ओपनिंग एडवांस डेबिट तो क्लोजिंग एडवांस क्रेडिट, ठीक है बेटा। इस तो बाद कुछ ना कुछ जो आप पेमेंट करते हैं नाल दी नाल तो टू बैंक अकाउंट भी असीं क्रेडिटर नूं इन्नी पेमेंट करती है, तो इत्थे की रह जाएगा भी किन्नियां परचेजिस जो बैलेंसिंग फिगर निकलूगा वो आप परचेजिस इत्थे पिछले अकाउंट में यूज़ करनियां। जिहड़ियां परचेजिस इत्थों निकलनियां बेटा उही परचेजिस आप इत्थे इत्थे यूज़ करनियां ने, ठीक है। जां सिंपल जे तुहानूं समझ सारा कुछ दिता होएगा, ठीक है, तो फिर तुहानूं क्रेडिटर्स अकाउंट बनाने की लोड़ नहीं हैगी जेकर तुहानूं परचेजिस जिहड़ियां ने वो दित्तियां होईयां ने। फिर सिंपल फार्मूला लाना आपां, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजिस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक। एक बेटा होर गल है, हुण देखो जो भी आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना अपने को पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट होंदियां ने, ठीक। ਜਿਹੜੀਆਂ रिसिप्ट्स होंदियां ने बेटा, ਜਿਹੜੀਆਂ रिसिप्ट होंदियां ने वो जां तां बनगियां बेटा इनकम, ठीक। जां बनूगी वो की बनेगी लाइबिलिटी। हमेशा याद रखना है की बनूगी इनकम बनूगी, जां की बनूगी रिसिप्ट साइड लाइबिलिटी बनूगी। ਜਿਹੜੀ पेमेंट है बेटा पेमेंट बनूगी थोड़ी एक्सपेंसिस बननगे, हाँ जी बेटा। तो ਜਿਹੜੀਆਂ बेटा दी पेमेंट्स होंदियां ने जां तो एक्सपेंसिस बन जां एक्सपेंडिचर बनेगा, ठीक है बेटा, जां बननगे एसेट्स, ठीक है। तो ये सीगा टॉपिक थोड़ा कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स का।